शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, मूर्ख को यदि ज्ञान न मिले और बिना ज्ञान के अज्ञानतावश वह तपस्या करने लगे, भक्ति करने लगे, तो उसे फल की प्राप्ति भी हो जाए तो उसका फल निष्फल हो जाता है, क्योंकि उसे उस फल में, उस वरदान में, उस आशीर्वाद में विश्वास ही नहीं होता। वह परीक्षण करने की कोशिश करता है, अर्थात प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है कि देखें क्या ये वरदान फलीभूत हुआ है या नहीं है, इष्ट ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। तो गीता में भी कहा है कि संशय युक्त व्यक्ति का इस लोक में भी और परलोक में भी भला नहीं होता। शिव पुराण में एक कथा आती है शंकर भगवान की। भस्मासुर एक राक्षस था, उसने शंकर भगवान की तपस्या की। तपस्या इतनी ज़्यादा की कि शंकर भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और खुश होकर भस्मासुर को कहा, मांग, क्या वरदान मांगता है। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सिर पर अपना बायां हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए प्रभु। तो शंकर भगवान भोले भंडारी, उन्होंने दे दिया, उनकी लीला है न्यारी। उन्होंने भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दिया। अब उसने कहा, प्रभु जाने से पहले एक बात तो सुन लो। हाँ बोलो वत्स। प्रभु आपने ये वरदान दिया है तो ये फलीभूत भी होगा नहीं होगा, इसका क्या भरोसा। जरा तनिक ठहरो, मैं अपना बायां हाथ आपके सिर पर रख के देखता हूँ। तो भोलेनाथ क्या था, भोलेनाथ भागे वहाँ से। अरे भाई मूर्ख, तू संशय कर रहा है। चले गए चलते चलते आगे नारद मुनि मिले, उन्होंने सारी लीला जान ली। अरे आज प्रभु के पीछे उसका वरदान लेने वाला भक्त पड़ गया है। इसलिए अगर मूर्ख होता होगी तो प्रभु भी वरदान नहीं देगा। प्रभु को पता है, अगर आप किसी को आशीर्वाद दो तो यह सोच समझ के दे कि वो उस आशीर्वाद का पात्र भी है या नहीं है। तो भस्मासुर पीछे भाग रहा था, तभी सुंदर नारी का रूप धर के भस्मासुर के सामने नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि सामने आ गए। नारद मुनि ने कहा, भस्मासुर कहाँ जा रहे हो। अरे प्रभु, भोलेनाथ ने वरदान दिया भस्म होने का, उसका प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, उसका प्रयोग करने जा रहा हूँ, उनके सिर पर हाथ रखने जा रहा हूँ, कहीं वो निकल ना जाए। अरे वो कहीं नहीं निकलेंगे, तुम एक काम करो। हाँ सुंदरी। तो नारद मुनि ने सुंदरी का रूप धर रखा था कि मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ नाच लो। अब जो व्यभिचारी होता है, अज्ञानी होता है, उसे नहीं पता होता कुछ भी। अब वो डांस करने लगे। अब जिस तरह से मैं डांस करती हूँ उस तरह से आप करो, तब मैं आपको वर लूँगी, आपकी बन जाऊँगी। वो खुश हो गया कि चलो शंकर भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं, उनको बाद में देख लेंगे, उनका वरदान बाद में देख लेंगे। अब कभी वो दायां हाथ कुल्ले पे रखते, कभी पेट पे रखते, नारद मुनि नाचते हुए, और जैसे वो कर रहे थे वैसे ही वो कर रहा था। तो अचानक नाचते उन्होंने अपना बायां हाथ नारद जी ने अपने सिर पे रखा। उसको देखते देखते, नारद जी को देखते देखते भस्मासुर ने भी अपना बायां हाथ अपने सिर पे रख लिया और वहीं के वहीं भस्म हो गया। उसको तो वो वरदान मिला था। तो इसलिए अज्ञानी का वरदान मिलना ना मिलना बराबर है। वो संशय रखता है, संशय रहता है उसे अपनी पूजा पे भी, और वरदान देने वाले पे भी, आशीर्वाद देने वाले पे भी। इसी तरीके से ही एक ब्राह्मण जो वेदाचारी था, वेदों का पारंगत था, वेदों का ज्ञाता था, जिसका नाम विष्णु स्वामी था,
उसके 4 पुत्रों ने भी अज्ञानतावश वरदान प्राप्त करके इसी तरीके से ही अपना हानि कर लिया, अपने नुकसान कर लिया। इसलिए बंधुओं, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, सदकर्म करोगे, वह भी दुष्कर्म बन जाएगा, वह भी पाप बन जाएगा, वह भी सज़ा का पात्र हो जाएगा, वह भी सज़ा भुगतने के लिए हो जाएगा। जिस तरीके से भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे पड़ गए थे। अब विष्णु स्वामी के 4 पुत्रों की कथा कहता हूँ। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। वेदों का ज्ञाता, वेदों को पढ़ने वाला, वेदों के श्लोक पूरी तरह जानने वाला एक ब्राह्मण था विष्णु स्वामी। उसके 4 पुत्र थे। वह राधा कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का भक्त था। जो विभिन्न वासनाओं में लगे रहते थे उसके 4 पुत्र, वे वैसा निंदित कर्म करते थे कि ब्राह्मण को भी लज्जा आ जाती थी। पहला पुत्र था दुष्कर्मा, यानी कि बुरे कर्मों को करने वाला। दूसरा था व्यभिचारी, जो हमेशा काम वासना में लिप्त रहता था। तीसरा था विषयी, जो विषय भोगों की कामना करता था, धन यहाँ से मिल जाए, वो यहाँ से मिल जाए, वो यहाँ से मिल जाए। और चौथा था नास्तिक, भगवान पे विश्वास था ही नहीं। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। देखिए, जो पापी होता है, दुराचारी होता है, बुरे कर्म करता है, लक्ष्मी उसके यहाँ से चली जाती है। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु स्वामी जो था, विष्णु स्वामी के पास गए, नमस्कार किया, कहा पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई, हम लोगों का धन कैसे समाप्त हो गया। पिता ने कहा, दुष्कर्म धन को नष्ट कर देता है। हे दुष्कर्म, बुरा कर्म जो कर रहा है तू, ये पाप का मूल है। और पापी के यहाँ से लक्ष्मी ऐसे चली जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। दुष्कर्मा से व्यभिचार, चोरी करने का अवगुण और निर्दयता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। निर्दयी भी हो जाता है बुरे कर्म करने वाला, और चोरी भी करने की भावना रहती है उसमें। यह महान दुष्परिणामकारी होता है। दुष्कर्म होने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ है। यह सुनकर उसने कहा, पितृचरण, यानी कि हे पिताश्री, आप मुझे कृपा धन प्राप्ति का सही मार्ग बताएं। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम 4 भाइयों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। उनके कहने से मानने से भी आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, पुत्र, तुम व्यभिचारी हो, वैश्या संग बड़ा अशुभ होता है, दुष्ट स्त्री का संग बड़ा अशुभ होता है। तुम व्यभिचार त्याग दो। तुम इस अशुभ कर्म को तुरंत छोड़कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मपरायण हो जाओ, यानी कि भगवान में लीन हो जाओ, भगवान की आराधना करने लगो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। जो ब्रह्मचर्य होता है उसके पास बिन बुलाए लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तृतीय पुत्र विषयी से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण होते हैं, पाप को बढ़ाते हैं। मांस और मदिरा यानी कि शराब और कबाब, ये पाप को बढ़ाते हैं। इनके द्वारा तुम चोरी के कर्म को करोगे और नरकगामी होंगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य इस्पद अपने कर्म करो और व्यभिचार को त्याग दो।
और विष्णु भगवान की पूजा करो और मौन होकर भगवान की भक्ति करो। उसने अपने चौथे पुत्र नास्तिक से कहा, तुम देव निंदा और भगवान की निंदा में नित्य लगे रहते हो, और जो देव निंदा और महापुरुषों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, गाय की उपेक्षा करता है, उसकी भी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम महादेवी चंडिका की उपासना करो और पुनः धर्मपरायण हो जाओ। इस प्रकार विष्णु स्वामी ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों को उपदेश दे दिया। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधन में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ शिव की आराधना में लग गए। शिव ही ज्ञानदाता है। शिव की उपासना ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति कर देती है, और ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होते ही सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शंकर की अटूट तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्हें कहा, पुत्र जो तुम्हें लोगों को मांगना है मांग लो। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें संजीवनी विद्या दे दीजिए जिससे हम किसी को भी जीवित कर सकें। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब वो वरदान लेकर चल पड़े। रास्ते में चारों भाइयों ने विचार किया कि क्यों ना इस विद्या की परीक्षा की जाए। कभी वक्त आने पर अगर करने लगे, कभी ये निष्फल हो जाए, पहले इसका परीक्षण कर लें, भस्मासुर की तरह। परीक्षण करने के लिए जंगल में उन्होंने एक व्याघ्र की, यानी कि एक शेर की अस्थियों को इकट्ठा किया और एक जगह रख दिया। तो उस पर दुत्कर्मा ने, यानी कि पहले पुत्र ने, अपने संजीवनी मंत्र पढ़ के जल छिड़क दिया, वो जुड़ गई। दूसरे ने जल छिड़का तो वो उसके ऊपर मांस वगैरह, हड्डियाँ वगैरह सब ढक गए, मांस मदिरा हो गए। तीसरे ने छिड़का तो उसमें रुधिर का संचन होने लगा। चौथे ने संजीवनी मंत्र प्राण फूंकने के लिए छिड़क दिया जल अभिमंत्रित, तो वो शेर जीवित हो गया और जीवित होकर चारों भाइयों को खा लिया। तो कौन ज़्यादा बड़ा मूर्ख था? मूर्ख तो सारे थे। अगर परीक्षण करना था तो शेर की हड्डियों पे ही क्यों किया? किसी वैसे भी कर लेते, लेकिन परीक्षण क्यों करना था? भगवान पर भरोसा नहीं था क्या? जब वरदान मिल गया, तुमने पूजा सही तरीके से की, भक्ति सही तरीके से की, तो संशय क्यों रखते हो? इसलिए कभी कभी महापुरुषों पर, पूजा पाठ पर, शास्त्रों पर संशय रख के भी हम भारी भूल कर देते हैं। तपस्या फलीभूत होते होते हमारा अधिक नुकसान हो जाता है। इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अगर तुम्हारा कर्म सही है, सही भावना से है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी भावना से है, तो वो निष्फल कभी नहीं होगा, वो सफल होगा। इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए। तो इन चारों पुत्रों में वैसे तो सारे मूर्ख थे, और सबसे बड़ा मूर्ख चौथा पुत्र था नास्तिक, जिसने नास्तिकता में भगवान को मानता नहीं था, अज्ञानतावश व्याघ्र को जिंदा कर दिया, यानी कि उस शेर को जिंदा कर दिया, और शेर ने जिंदे होते ही चारों को खा लिया। तो तपस्या का फल क्या हुआ? जीवन ही समाप्त हो गया। तो इसलिए पूजा पाठ में सफलता मिलने के बाद भी हम अज्ञानतावश चूक कर जाते हैं और निष्फलता को प्राप्त हो जाते हैं। निष्फलता को ही नहीं, फल प्राप्त होने के बाद उसका फल दुष्परिणाम बन जाता है और ज़्यादा नुकसान कर देता है। और फिर कहते हैं कि प्रभु हमने बहुत पूजा की, लेकिन ये तो उल्टा हो गया और ज़्यादा हानि हो गई।
संशय है ना, विश्वास नहीं है, विश्वास और श्रद्धा नहीं है अपनी क्रिया पर। विश्वास और श्रद्धा रखिए तो फलीभूत होगा। इसीलिए कर्म और विद्या सीखने से पहले, मंत्रोच्चारण करने से पहले सत्संग जरूरी है। जिन्हें सत्संग नहीं मिलता, जिन्हें साधुओं का संग नहीं मिलता, जिन्हें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, वो अभागे तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन फल की बजाय, अपने फ़ायदे की बजाय नुकसान कर लेते हैं, अत्यधिक नुकसान कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, सत्संग होना जरूरी है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, ज्ञान योग और कर्म योग चूँकि एक दूसरे के पूरक हैं, कर्म के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता, जीवित रह ही नहीं सकता, लेकिन ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान योग के बिना, ज्ञान के बिना किया गया कर्म भी बेकार हो जाता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म को करो। इसलिए सत्संग सुनो, सत्संग सुनते रहिए। सत्संग बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना सदकर्म नहीं, और सदकर्म अगर अज्ञानतावास करोगे तो दुष्परिणाम ही होगा। तो बंधुओं, आपको इससे बहुत लाभ हुआ होगा इस कहानी से। अज्ञानतावश फल की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उसका प्रयोग हम गलत कर लेते हैं, नहीं पता होता, संशय युक्त और अज्ञानतावश। इसलिए विश्वास रखिए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, सत्संग आदि सुनने के बाद ही क्रिया करें। कहीं भी किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से शांति कर्म कराएं, पूजा पाठ कराएं, सत्यनारायण की कथा कराएं, या कुछ भी क्रिया कराएं, भजन पूजन कराएं, तो कम से कम 5-7 दिन का सत्संग जरूर कराएं। एक दिन के सत्संग में तो वो पूरा पोथी नहीं पढ़ा पाएगा आपको। तो सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग भी करते चलिए और कर्म भी करते चलिए, भला ही भला होगा। ओम नमः शिवाय। भगवान आप पर मेहर बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके परिवार में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, और रोजगार में बढ़ोतरी रहे, सुख सुविधा का निर्वहन करते हुए प्रभु के चरणों में आपको स्थान मिले। जय शंकर की। हर हर महादेव।